हेलो गाइस, वन सेकंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो अगला टॉपिक लेके चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का चैप्टर चल रहा था। चैप्टर 3 है बीएससी फर्स्ट ईयर का, है ना। बाकी के वीडियोस मैंने अपलोड किए, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, हमारे बोर्ड पे एक क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो, है ना। पूरे अच्छे से समझाऊंगा पूरा टॉपिक बेसिक के साथ। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। टेस्ट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी को चेक करना है एंड सॉल्व इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंसी का कुछ रूल्स बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी का कुछ रूल बता रहा हूं मैं, इक्वेशन को कैसे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का रैंक और सी मैट्रिक्स का रैंक। अब ये ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स क्या है मैं आपको निकाल के बताऊंगा, है ना। फिलहाल तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए का रैंक और मैट्रिक्स सी का रैंक अगर इक्वल है तो इक्वेशन क्या रहेगा आपका, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर रैंक ए और रैंक सी, मैट्रिक्स ए का रैंक और मैट्रिक्स सी का रैंक इक्वल रहेगा तो कंसिस्टेंट होगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो ये क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन रहेगा। अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन रहेगा तो इसके अंदर दो कंडीशन रहेंगे। पहला, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, एक्स वाई और जेड, तीन अननोन से, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए भी 3 है, रैंक ऑफ सी भी 3 है और नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन निकलेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन आएगा आपका, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दूसरा, अगर कंडीशन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, दोनों एक दूसरे के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू एन और लेस देन एन, ठीक है। नॉट इक्वल टू एन मतलब या लेस देन एन है, एन से कम है, तो उस कंडीशन में इसका आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मान लेते हैं रैंक ऑफ ए आपका 2 दिया हुआ है और रैंक ऑफ सी आपका 3 दिया हुआ है। दोनों रैंक ऑफ ए 2 दिया, रैंक ऑफ सी 2 दिया है। दोनों का रैंक तो इक्वल है, रैंक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का रैंक इक्वल है, बट नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे हमारे, 3। तो वो ये 2 है और ये 3 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा और इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा। कौन सा सॉल्यूशन रहेगा इसका, नो सॉल्यूशन निकलेगा। इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगा। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लेके आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, यहां से हम ए मैट्रिक्स को डिराइव करेंगे, ठीक है। 3 2 5 3 2 5, नेक्स्ट +2 +5 और -4, +2 +5 और -4, ठीक है। अगला क्या है, 1 3 और -3, 1 3 और -3, ठीक है। दूसरा, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगला हमारा क्या बोलते हैं, अननोन मैट्रिक्स। अननोन मैट्रिक्स में हमारा एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड दोनों साथ में थे, ए और एक्स, देखिए इक्वेशन में ए और एक्स साथ में, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारा इक्वल टू के उस पार है, तो बी मैट्रिक्स हमारा होगा 10 15 और 0। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा ए मैट्रिक्स निकला। अब इस मैट्रिक्स से हम एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है।
हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स सी होगा, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स सी होगा, जो ए और बी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये जो हमारा ए मैट्रिक्स दिया है, ये हमारा बी मैट्रिक्स दिया है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि मैट्रिक्स सी होगा, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स क्या होगा, ए और बी का कॉम्बिनेशन है। ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, 3 2 1 3 2 1, उसके बाद क्या है 2 5 3 2 5 3, और उसके बाद क्या है 5 -4 और -3, 5 -4 और -3, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या था हमारा, 10 5 15 और 0, 10 15 और 0, ये हमारा बी मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से हमने सी मैट्रिक्स बना लिया, जो 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x4 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 4 कॉलम के मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पार्टीशन लाइन बना देते हैं, जिससे आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में डिफरेंशिएशन हो जाए, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स सी निकला है, ठीक है, इसका अपन को रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए इसको चेक करना पड़ेगा कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो रैंक निकल जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके लोअर एलिमेंट 0 है, तो ये क्या इसके लोअर एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो 0 किस किस प्लेस में आना चाहिए, ये 2 की जगह 0 आना चाहिए, 5 की जगह 0 आना चाहिए, -4 की जगह 0 आना चाहिए, 5 की जगह 0 आना चाहिए, तो ये और ये -3 की जगह 0 आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। ये 4 जगह पे 0 आना चाहिए, 2 5 -4 3, ठीक है, डायगोनल के नीचे, ठीक है। अब ये 2 5 और -4 -3 की जगह क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। अगर इस प्लेस पे अगर 0 आ जाते हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को रो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे अप्लाइंग रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन अप्लाई करके उन 4 जगह पे क्या करेंगे, 0 लेके आने हैं अपने को। अब उन 4 जगह पे 0 कैसे लेके आ सकते हैं, हम ध्यान से देखते हैं। अब अप्लाइंग रो ऑपरेशन, ठीक है। अब यहां पे 0 लाना है, यहां पे 0 लाना है, तो रो 2 और रो 3, ठीक है। ये हमारा रो 2 है, ये रो 3। रो 2 में यहां पे 0 और यहां पे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन अप्लाई करें, तो इसको इस वाले नंबर से अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0, ठीक है। इसको यूज करके पहले रो के ये पहले नंबर को यूज करके इन दोनों नंबर को क्या बनाना है, 0। तो रो 2 में चेंजेस लाना है अपने को, तो रो 2 में चेंजेस लाने के लिए अपन क्या करते हैं, रो 2 में क्या कर सकते हैं, रो 2 3 रो 2 -2 रो 1, ठीक है। रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। दूसरा रो 3 में अपन क्या कर सकते हैं, रो 3 में 5 है और इधर 3 है, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 रो 3 -5 रो 1, ठीक है। रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज रहेगा, 3 2 1 10 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब रो 2 में अपने को कन्वर्ट करना है, रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 रो 1 करना है, ठीक है। देख लीजिए 3 रो 2 -2 रो 1, ये करना अपने को। रो 2 में हमारे पास क्या है, 2 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। रो 1 में क्या है आपके पास, 3 है, 2 3 जा 6, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा आपका, 0। अगला 5 और 2 है, रो 2 में आपका 5 है, तो 5 3 जा 15, और रो 2 में क्या है आपका, रो 1 में क्या है 2 2 2 जा 4, 15 - 4 क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5, ठीक है। उसके बाद 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है। रो 2 में आपके पास 9 है, और 2 1 जा 2, 9 - 2 ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, 15 3 जा 45, ठीक है। रो 2 में आपका 15 था, और 10 2 जा 20, 45 - 20 कितना हो जाएगा आपका, 25, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे रो 2 और रो 1 का, रो 2 की वैल्यू यहाँ पुट किया, रो 1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब रो 3 में भी सिमिलर चेंजेस लेके आना है। रो 3 में भी क्या करना है अपने को, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, है ना, प्लेस हो जाएगा हमारे पास। अब
अगला इक्वेशन क्या है हमारा, रो 3 माइनस 5 रो 1, ठीक है, रो 3 और 5 रो 1, ठीक है। तो रो 3 के 3 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए ध्यान से, इजी वे में बता रहा हूँ, 3 3 3 3, रो 3 की वैल्यू क्या है, इंटू 5 इंटू -4 इंटू -3 और इंटू 0, ये वैल्यू को रख दिया, माइनस 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 5, ठीक है। रो 1 में क्या है हमारे पास, 5 5 5 5, मल्टीप्लाई रो 1 से करना है, रो 1 में क्या है, 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है और इधर 10 है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देख लेते कितना कितना आ रहा है, ठीक है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा आपका 0, 3 4 जा 12 माइनस 12, 5 2 जा 10 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22, ये हो गया आपका। उसके बाद 3 3 जा -9, 5 1 जा 5 -9 माइनस 5 माइनस 14, ठीक है, और 3 0 0 5 10 जा 50 माइनस 50, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 0 -22 -14 और ये आ जाएगा आपका 50, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ये 9 नहीं होगा क्योंकि 3 रो 2, 5 3 जा 15 होगा, 2 2 जा 4 होगा, 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 11 हो जाएगा, ठीक है, 15 माइनस 4 ये आपका 11 आ जाएगा, ठीक। अब ठीक है, अब रो 2 और रो 3 तो कन्वर्ट कर दिया, ये दो जगह पे 0 आ चुके हैं, अब इस प्लेस पे 0 लाना है, -4 की जगह, मतलब यहाँ पे 0 लाना है, तो इस -22 को 0 बनाना है, तो यहाँ पे अपने को रो 3 को चेंज करना पड़ेगा। तो रो 3 को चेंज करना है, तो रो 3 में अपन क्या कर सकते हैं, रो 3 में किसको बेस बना के चेंज करना पड़ेगा हमको, इसको बेस बना के चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है, तो इसके लिए ये बेस रहेगा, ठीक है। तो 11 को कन्वर्ट कर देंगे, ये 22 है, तो 11 को भी 22 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू रो 2, ठीक है, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, तो -22 प्लस 22 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो इसको अपने को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो -22 प्लस 22 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन चेंज करते हैं रो 3 में। अब C इक्वल्स टू, पहला रो एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, 3 2 1 और 10, दूसरे रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 11 7 और 25, तीसरे रो में अपने को चेंज करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 0 जा 0 2 जा 0, 0 माइनस 0 0, 11 2 जा 22 माइनस 22 प्लस 22 0, 7 2 जा 14 माइनस 14 प्लस 14 0, 25 2 जा 50 माइनस 50 प्लस 50 सॉरी 50 प्लस 50, ये माइनस में था, ठीक है, ये हमारा माइनस में था क्योंकि ये 5 10 50 माइनस 50 था ये हमारा, तो माइनस 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू रो 2, 25 2 जा 50 माइनस 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ चुका है, इसमें बीच में पार्टीशन लाइन बना देते हैं अपन, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट इन चारों जगह पे 0 आ चुके हैं, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। अब इससे हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, क्या मैट्रिक्स निकालेंगे, इसमें से हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स होगा हमारा, ठीक है, तो इसमें से ए मैट्रिक्स निकालते, ए मैट्रिक्स हमारा क्या होगा 3 0 0 2 11 0 और उसके बाद क्या है 1 7 और 0, ठीक है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने बताया था ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो रैंक ए बी सॉरी मैट्रिक्स ए भी आ चुका है, मैट्रिक्स सी भी आ चुका है। अब दोनों मैट्रिक्स का अपने को क्या निकालना है, रैंक निकालना है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो, अब रैंक का मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जितने होंगे उतना मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 है नहीं है, तो ये हमारा नॉन जीरो रो है। यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 है नहीं है, तो ये भी हमारा नॉन जीरो रो है। यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 है, यस ये 0 है, तो ये 0 रो, ठीक है। तो 0 रो क्या होता है हमारा, जहां पे सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो हमारा 0 रो है, ठीक है। बाकी में नंबर्स से इसलिए वो नॉन जीरो रो, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने 2, तो रैंक ऑफ सी भी कितना हो जाएगा आपका 2, रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 थे। अब रैंक ऑफ ए, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, ये नॉन जीरो रो है पहला रो, दूसरा रो भी हमारा नॉन जीरो रो है क्योंकि यहाँ भी नंबर है, और तीसरे रो पे सारे एलिमेंट 0 है, तो ये हमारा 0 रो है, ठीक है। 0 रो के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, तो ये हमारा 0 रो है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने 2, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2।
रैंक ऑफ ए भी 2 है, रैंक ऑफ सी भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल्स टू 3 है। एक्स वाई जेड 3 अननोन्स थे, तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 2, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन कितना है हमारा? 3 है, तो इससे कम है, 2 इज लेस देन n। तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सो द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। सो द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन था नंबर 1 पे जो लिया था ax इक्वल्स टू बी। इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। तो a मैट्रिक्स, ये हमारा a मैट्रिक्स है। ठीक है, ये न्यू वाला मैट्रिक्स लेंगे, क्या क्या है? 3 0 0, उसके बाद क्या है? 2 11 और 0, उसके बाद है 1 7 और 0। ठीक है, x मैट्रिक्स क्या था हमारा? x y z। ठीक है, और b मैट्रिक्स क्या है हमारा? b मैट्रिक्स है हमारा 10 25 और 0, 10 25 और 0। ठीक है, ये हमारा b मैट्रिक्स है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो इसको पहले रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू वाई 2y, 1 इंटू जेड 1z इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल्स टू 10 कर दिया। अब सेकेंड वाले रो को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। 0 इंटू एक्स 0, 11 इंटू वाई 11y। ठीक है, ये 0 हो जाएगा पूरा, और 7 इंटू जेड 7z। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 25। और तीसरा पूरा एलिमेंट 0 है, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, 0 इंटू जेड 0 इक्वल्स टू 0। तो सारा एलिमेंट 0 है, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। अब y और z जो दिया हुआ है, तो या तो x y z 3 इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे z का वैल्यू तो निकल नहीं रहा है, तो किसी भी एक टर्म को अपन क्या मान लेंगे? k मान लेंगे। ठीक है, z इक्वल्स टू k, लेट z इक्वल्स टू k। ठीक है, z को k मान लेते हैं, तो इसके बेसिस पे हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 लेके चलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा? 11y प्लस 7z इक्वल्स टू 25। ठीक है, 11y प्लस 7z इक्वल्स टू 25। z की वैल्यू तो k है, अब z की जगह क्या रख देंगे? हम k रख देंगे। z की जगह हम क्या रख देंगे? k। तो 7k इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब 7 के उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, तो 11y इक्वल्स टू 25 माइनस 7k। ठीक है, अब ये 11 नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 25 माइनस 7k अपॉन 11। ठीक है, ये आ गया आपका z की वैल्यू, ये आ गया आपका y की वैल्यू। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब इसमें से अपन निकालेंगे x की वैल्यू, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन पुट कर देंगे, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 10। ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस z। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन? x की वैल्यू निकालना है अपने को, 2, y की वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला है? 25 माइनस 7k अपॉन 11 प्लस z की वैल्यू क्या थी? k इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस अब सारे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्या करते हैं? 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे 11 दिया हुआ है, तो 11 को हटाने के लिए हमको सबको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 3 कितना हो जाएगा? 33x प्लस 11 डिवाइड बाई 11 कट जाएगा, ये 11 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 225 माइनस 7k है ना, प्लस 11k, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 11 इंटू 10 110। ठीक है, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 11 से, इसको भी 11, इसको भी 11 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 33x प्लस 25 टू जा 50 माइनस 7 टू जा 14k प्लस 11k इक्वल्स टू 110। ठीक है, ये आ चुका है। अब (33x) ठीक है, -14 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपका? -3k
प्लस 50 इक्वल्स टू 110। ठीक है, ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 33x इक्वल्स टू 110 माइनस 50 माइनस 3k उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3k। ये 3k को भी इधर भेज दिया, ये 50 को भी इधर भेज दिया, तो साइन अपोजिट हो गया। तो 33x इक्वल्स टू 110 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपको, 60 प्लस 3k। अब सब 3 के टेबल में आ रहे हैं तो इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को 3 से, है ना। तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू ये 23 या 60 प्लस k। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 20 प्लस k अपॉन 11। ठीक है, ये आ चुका हमारा x की वैल्यू। तो x का वैल्यू हमारा कितना है, 20 प्लस k अपॉन 11। ठीक है, y का वैल्यू कितना है हमारा, y का वैल्यू हमने निकाला था, कितना निकाला था, y की वैल्यू हमारा 25 माइनस 7k अपॉन 11 और z की वैल्यू हमारी k। ठीक है, तो सारा वैल्यू आ चुका है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो वो भी बता सकते हैं, वो भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।